नमस्कार। एक किशोर ने अपने पिता से एक बार पूछा कि पिताजी, हमारे जीवन का क्या मूल्य है? भिन्न भिन्न वस्तुओं के मूल्य कौन निर्धारित करता है? पिता ने पुत्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें एक युक्ति के बारे में बताता हूँ जिससे तुम्हें अपना और अन्य वस्तुओं का मूल्य समझ आ जाएगा और तुम इस प्रकार इस पाठ को जीवन भर नहीं भूलोगे। ऐसा कहकर पिता ने एक पुराने संदूक से बहुत ही संभाल कर रखा हुआ एक पत्थर निकाला। उस पत्थर को अपने पुत्र के हाथों में देते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, इसे संभाल कर रखना। इसे किसी को बेचना या देना नहीं है, परंतु मूल्य जरूर समझना है। पहले तुम जाकर अपने मित्रों के साथ इस पत्थर से खेलो और उनसे इसका मूल्य समझो। वह बच्चा उस पत्थर को लेकर अपने मित्रों के पास गया, जिनके पास भी बहुत सारे अन्य सुंदर पत्थर थे। उसने अपने हाथ का पत्थर दिखाया तो सभी मित्र कहने लगे, पत्थर अच्छा तो है, परंतु हमारे पास भी ऐसे अनेकों पत्थर हैं। उसने वापस आकर अपने पिता से कहा कि मेरे मित्रों ने तो इस पत्थर को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके पास भी भिन्न भिन्न रंगों के सुंदर पत्थर पहले से ही हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा, अब तुम इस पत्थर को ले जाकर बाजार में बेचने का प्रयास करो और देखो कौन कितना मूल्य लगाता है। लड़का उस पत्थर को लेकर एक दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उस पत्थर को देखकर कहा, इस पत्थर में कोई विशेष बात तो नहीं दिखाई देती है, फिर भी तुम कहते हो तो मैं अधिक से अधिक इसके 50 रुपए दे सकता हूँ। वह लड़का आश्चर्यचकित रह गया कि एक साधारण सी पत्थर का मूल्य 50 रुपए हो सकता है। उस लड़के ने वापस आकर अपने पिता को कहा कि बाजार में दुकानदार ने इस पत्थर का मूल्य 50 रुपए लगाया है। इस बार पिता ने कहा कि तुम इस पत्थर को ले जाकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को दिखाओ। उस लड़के ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस पत्थर को ले जाकर जौहरी को दिखाया। पत्थर को देखते ही जौहरी की आंखें चमक गई। उसने उस पत्थर को जांचा परखा और कहने लगा कि पत्थर तो कीमती है, पर मैं इस पत्थर के अधिक से अधिक 5000 रुपए ही दे सकता हूँ। उस लड़के ने वापस आकर अपने पिता को बताया कि जौहरी ने इस पत्थर की कीमत 5000 रुपए लगाई है। इस बार पिता ने कहा कि बेटा, अब अंतिम पाठ है, इस पत्थर को संग्रहालय में ले जाकर दिखाओ। देखो वहां के विशेषज्ञ इस पत्थर के बारे में क्या बताते हैं और इसका क्या मूल्य लगाते हैं। लड़के ने उस पत्थर को ले जाकर संग्रहालय के विशेषज्ञों को दिखाया। विशेषज्ञों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बोले, यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला? यह तो बहुत ही प्राचीन पत्थर है, इसकी कीमत तो लाखों रुपए में है। हम भी इसका सही मूल्य लगाने में असमर्थ हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ही इसका उचित मूल्य मिल पाएगा। वह लड़का बड़े विस्मय से उनकी बात सुन रहा था कि जिसे वह साधारण पत्थर समझ रहा था वह अमूल्य है। उसने वापस आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, यह तो बहुत ही अमूल्य पत्थर है, मैं तो इसे बहुत साधारण पत्थर समझ रहा था। तब पिता ने कहा, मुझे पता है कि यह पत्थर बहुत कीमती है। यह कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास ही है। इसका मूल्य समझाने के लिए ही मैंने यह प्रयोग तुमसे करवाया है। यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपने जीवन का क्या मूल्य निर्धारित करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए हमारा कोई मूल्य नहीं होता। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमारा प्रयोग करते हैं, अन्यथा उनके लिए भी हमारा कोई मूल्य नहीं है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए हम ही सब कुछ हैं। उनके लिए पूरा संसार हम ही होते हैं। हमसे मूल्यवान उनके पास कुछ और है ही नहीं। हमें भी ऐसे ही व्यक्तियों का मूल्य समझना चाहिए। वही हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर हैं। हम स्वयं को ऐसे ही लोगों की कसौटी पर परखेंगे, तभी हमें अपने जीवन का सही मूल्य समझ आएगा। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।